ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देखिए ABPL न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार सिंह व ब्यूरो विनोद अग्रवाल की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि जो मौजूदा समय में जो ये कक्षों के हालात हैं, ABPL ग्राउंड जीरो से जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा है हल्दू चौड़ की, ये आगे कमरों का भी स्थिति लेंगे। अपने सहयोगी विनोद जी से कहूँगा एक कमरा खोल करके जरा दिखाएं कि कमरे के अंदर की हालात क्या है, कि आखिर किस प्रकार का काम हो रहा है और कितना काम हुआ है और क्या स्थिति है। ये देख सकते हैं जो ABPL लगातार जो है यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। छतें हैं अभी तक नहीं बनी है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है, लेकिन सफ़ेद हाथी के अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है लोगों की मांग है, लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक जो उच्चीकृत अस्पताल हो। सबसे बड़ा सवाल ये भी बताना चाहूँगा कि जो समस्याएं हैं यहाँ, ना तो एक्सरे की मशीन है किसी अस्पताल में। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वानी लालकुआं है वहाँ एक्सरे की मशीन तो है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, कुछ मशीनें ख़राब हैं, तो बड़ी समस्या तो है। इसके अलावा जो MRI है, CT स्कैन है, इसके लिए तो जो सीधे तौर पर बड़े बड़े शहरों का ही रुख करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर आपसे कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे, और ये क्या काम करते हो आप लोग यहाँ पे? सर यहाँ पे 4-5 दिन हो गए मुझे। क्या काम करते हो? यही सेटरिंग वाला काम करते हैं सर। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन। आपके अलावा जो और लोग थे वो कितने समय से काम कर रहे हैं? वही वैसे होंगे और 17-18 दिन होंगे। तनख्वाह वगैरह सब मिलती है टाइम से आप लोगों को? तनख्वाह सब सर मिलती। तो काम में ये देरी हो रही है, क्या वजह बता रहे हैं? मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो 4-5 दिन हुए हैं। बिल्कुल जो है काफ़ी समय से काम चल रहा है, लेकिन ये 4-5 दिन से आए एक मजदूर है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन काम भी जो है लगातार जो है अधर में लटका है, क्योंकि धीरे धीरे काम चल रहा है। और काम की स्थिति क्या है, क्यों आखिरकार सरकार एक्शन नहीं ले रही है, क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, क्यों वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके जल्द से जल्द इसका काम पूरा नहीं करवा रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। ABPL अपने दर्शकों को लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसके क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे जो यहाँ के ब्यूरो चीफ विनोद अग्रवाल जी ने कही थी कि यहाँ पर कोरोना महामारी जो फैली थी, कोरोना महामारी के बाद जो हालात बने थे सभी लोगों ने देखा था, सभी लोगों के सामने थे। अस्पताल नहीं थे, अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे। अस्थायी अस्पताल के अलावा जो स्टेडियम थे उनको अस्पतालों का रूप देना पड़ा था। ऐसी कंडीशन थी, अगर ऐसी कंडीशन में 30 बेड का अस्पताल भी अगर बनता तो शायद यहाँ पर भी काफ़ी जो मरीज आते उनको इलाज मिल पाता। ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोग जूझते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन सरकार की उदासीनता, सरकार के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधानसभा के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बनी हुई है। विनोद जी से लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और विनोद जी, लगातार जिस प्रकार से देखते हैं कि ये जो कोरोना काल की जैसे आपने बात कही थी, तो क्या लगता है कि सरकार को उससे सबक लेना चाहिए था, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार को जैसे इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे कि तीसरी लहर की जो आशंका है उसको भी जो है सरकार ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहिए। और हम लोग जो पब्लिक के मुद्दे हैं जनहित देंगे। तो बिल्कुल ABPL न्यूज़ जो है लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाता है, दिखाता रहेगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जन समस्याओं की बात कोई नहीं करता। राजनीतिक जरूर होती है, राजनीतिक दावे और वादे जरूर होते हैं, लेकिन काम नहीं होता। तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा फिर से जो पूरी बिल्डिंग का जो है ये रुख दिखाएंगे। लगभग ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और इसका काम किस तरीके से आधार में लटका हुआ है। और इतना समय बीत जाने के बाद भी हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय इसकी आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी। क्षेत्रीय जो यहाँ पे जो विधायक थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी, चाहे नेता प्रतिपक्ष जो दिवंगत हो गई हैं आज के समय में, जो यहाँ पे इंदिरा हृदय जी थी, वो सभी लोगों ने मिलकर के इसका एक जो नींव रखी थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी, तो लोगों को उम्मीद थोड़ी और बढ़ी कि डबल इंजन की सरकार में जो है विकास कार्य तेज गति से होंगे। अब विकास कार्यों की क्या धरातल पर स्थिति है, ये ABPL न्यूज़ सभी के सामने रख चुका है। ऐसे में स्थानीय लोग लगातार यही मांग करते आए हैं कि जब तक ये अस्पताल बनकर के तैयार नहीं हो जाता तब तक यहाँ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। और हम भी जो है यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा ABPL आप जल्द ही एक क्षेत्रीय मुद्दों के साथ आप सबके सामने होगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के क्या हाल हैं ये आपके सामने है। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं। ब्यूरो चीफ विनोद अग्रवाल। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। विनोद जी, आप थोड़ा अंदर चल करके दिखाएंगे अपने दर्शकों को, हम बताएंगे ABPL ग्राउंड जीरो से जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा है कि अंदर के हालात क्या हैं, अंदर के हालात का जायजा लेगा ABPL और दिखाएगा अपने सभी लोगों को।
ये देख सकते हैं क्या हाल है यहाँ पर अस्पताल का। निर्माण कार्य लगभग 6 साल का समय होने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार भी 4.5 साल का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जो है आज तक जो है कछुआ गति से चल रहा है। विनोद जी, किस प्रकार से देखते हैं, कितनी दिक्कतें, क्योंकि क्षेत्र में आप भी स्थानीय निवासी भी हैं, और किस प्रकार से देखते हैं कि जो ये लगातार समस्याएं हैं, 4.5 साल का कार्यकाल जो है डबल इंजन की सरकार का बहुत था, ऐसे में क्या लगता है अब तक निर्माण कार्य हो जाना चाहिए था? शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो 4.5 साल का भाजपा का सरकार भी था, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप देख सकते हैं कि 4.5 साल बाद बीतने के बाद भी इस हॉस्पिटल का कुछ भी जो है निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल बन जाता तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल विनोद जी, अगर ये अस्पताल बन जाता तो यहाँ दिक्कतें नहीं होती। वास्तव में सच्चाई है ये, क्योंकि जो है समय जो है काफ़ी बीत चुका है। अस्पताल को इलाज की दरकार है, देख सकते हैं बिल्डिंग है जर्जर अवस्था में है, कब से काम चल रहा है, लेकिन कछुआ गति से काम चलने की वजह से यहाँ पर स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं या तो हल्द्वानी जाते हैं, रुद्रपुर जाते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या विनोद जी देखते हैं कि जो लालकुआं विधानसभा है, क्या लगता है जो गरीब तबका है कुछ ना, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो बड़े शहरों में जाकर के इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब तबका है, उसके लिए कितनी दिक्कतें लगती हैं? उसके लिए शैलेंद्र जी, आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में गरीब लोगों का क्या हाल हुआ है। जो अच्छे लोग थे वो तो बाहर हॉस्पिटल में जाके इलाज करा चुके हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो हर जगह से मरता ही है। जो कोरोना महामारी की बात कही आपने, क्या इससे सबक लेना चाहिए था सरकार को कि अब तक इसके जो निर्माण कार्य में तेजी लाते? देखिए, हमारे जो विधायक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लोकप्रिय विधायक हैं दुमका जी, तो उनको इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और उनका गृह क्षेत्र है तो उनको उसका निर्माण कार्य को जल्दी से पूरा करवाना चाहिए। तो बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए था। क्षेत्रीय विधायक ने मौजूदा समय में जो अभी यहाँ क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका, उन्होंने भी कहा था जो कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था की अगर इसमें लापरवाही सामने आती है, संबंधित ठेकेदार की लापरवाही अगर सामने आती है, तो उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज कराने के लिए जो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, लेकिन वो मामला कहाँ पर लटका है अधर में, उसका भी कुछ नहीं पता है। तो सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि जो मौजूदा समय में जो ये कक्षों के हालात हैं, ABPL ग्राउंड जीरो से जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा है हल्दू चौड़ की, ये आगे कमरों का भी स्थिति लेंगे। अपने सहयोगी विनोद जी से कहूँगा एक कमरा खोल करके जरा दिखाएं कि कमरे के अंदर की हालात क्या है, कि आखिर किस प्रकार का काम हो रहा है और कितना काम हुआ है और क्या स्थिति है। ये देख सकते हैं जो ABPL लगातार जो है यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। छतें हैं अभी तक नहीं बनी है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है, लेकिन सफ़ेद हाथी के अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है लोगों की मांग है, लंबे समय से मांग करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। विनोद जी, आप थोड़ा अंदर चल करके दिखाएंगे अपने दर्शकों को, हम बताएंगे ABPL ग्राउंड जीरो से जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा है कि अंदर के हालात क्या हैं, अंदर के हालात का जायजा लेगा ABPL और दिखाएगा अपने सभी लोगों को। ये देख सकते हैं क्या हाल है यहाँ पर अस्पताल का। निर्माण कार्य लगभग 6 साल का समय होने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार भी 4.5 साल का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जो आज तक जो है कछुआ गति से चल रहा है। विनोद जी, किस प्रकार से देखते हैं, कितनी दिक्कतें, क्योंकि क्षेत्र में आप भी स्थानीय निवासी भी हैं, और किस प्रकार से देखते हैं कि जो ये लगातार समस्याएं हैं, 4.5 साल का कार्यकाल जो है डबल इंजन की सरकार का बहुत था, ऐसे में क्या लगता है अब तक निर्माण कार्य हो जाना चाहिए था? शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो 4.5 साल का भाजपा का सरकार भी था, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप देख सकते हैं कि 4.5 साल बाद बीतने के बाद भी इस हॉस्पिटल का कुछ भी जो है निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल बन जाता तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल विनोद जी, अगर ये अस्पताल बन जाता तो यहाँ दिक्कतें नहीं होती। वास्तव में सच्चाई है ये, क्योंकि जो है समय जो है काफ़ी बीत चुका है। अस्पताल को इलाज की दरकार है, देख सकते हैं बिल्डिंग है जर्जर अवस्था में है, कब से काम चल रहा है, लेकिन कछुआ गति से काम चलने की वजह से यहाँ पर स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं या तो हल्द्वानी जाते हैं, रुद्रपुर जाते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या विनोद जी देखते हैं कि जो लालकुआं विधानसभा है, क्या लगता है जो गरीब तबका है कुछ ना, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो बड़े शहरों में जाकर के इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब तबका है, उसके लिए कितनी दिक्कतें लगती हैं? उसके लिए शैलेंद्र जी, आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में गरीब लोगों का क्या हाल हुआ है। जो अच्छे लोग थे वो तो बाहर हॉस्पिटल में जाके इलाज करा चुके हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो हर जगह से मरता ही है। जो कोरोना महामारी की बात कही आपने, क्या इससे सबक लेना चाहिए था सरकार को कि अब तक इसके जो निर्माण कार्य में तेजी लाते? देखिए, हमारे जो विधायक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लोकप्रिय विधायक हैं दुमका जी, तो उनको इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और उनका गृह क्षेत्र है तो उनको उसका निर्माण कार्य को जल्दी से पूरा करवाना चाहिए। तो बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए था। क्षेत्रीय विधायक ने मौजूदा समय में जो अभी यहाँ क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका, उन्होंने भी कहा था जो कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था की अगर इसमें लापरवाही सामने आती है, संबंधित ठेकेदार की लापरवाही अगर सामने आती है, तो उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज कराने के लिए जो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, लेकिन वो मामला कहाँ पर लटका है अधर में, उसका भी कुछ नहीं पता है। तो सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि जो मौजूदा समय में जो ये कक्षों के हालात हैं, ABPL ग्राउंड जीरो से जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा है हल्दू चौड़ की, ये आगे कमरों का भी स्थिति लेंगे। अपने सहयोगी विनोद जी
जी से कहूँगा ये कमरा खोल करके ज़रा दिखाएं कि कमरे के अंदर की हालात क्या है, कि आखिर किस प्रकार का काम हो रहा है और कितना काम हुआ है और क्या स्थिति है। ये देख सकते हैं जो ABPL लगातार जो है यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। छतें हैं अभी तक नहीं बनी है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है, लेकिन सफ़ेद हाथी के अलावा ये कुछ नहीं है। सितारगंज के रामलीला सभागार में आयोजित गणेश महोत्सव में आज विधि विधान के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। देखिए मूर्ति विसर्जन की पूरी खबर। सितारगंज रामलीला मैदान में धूमधाम से भक्तों की टोली मुख्य मार्ग से नाचते गाते कैलाश नदी की ओर निकली और चीका घाट कैलाश नदी किनारे गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो गया। बप्पा की मूर्ति स्थापित करने के बाद गणेश वंदना के साथ श्री गणेश उत्सव मनाया गया तथा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान भक्तों ने भगवान गणेश से कोरोना से मुक्ति की कामना भी की है। पहाड़ से प्राधिकरण को स्थगित करने के लिए लगातार पहाड़ के लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों के अनुसार सरकार ने पालिका का हक छीनकर प्राधिकरण को दिया है। देखिए क्या है पूरी खबर। अल्मोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और प्राधिकरण हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने कहा कि पहाड़ से प्राधिकरण को स्थगित नहीं बल्कि समाप्त करना चाहिए। उनके आंदोलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने भी माना कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और सरकार ने पालिका का हक छीनकर प्राधिकरण को दे दिया है। वहीं टीआरसी परिसर में पत्रकार वार्ता में प्रकाश जोशी ने कहा कि कोई भी कानून धरातलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही बनना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण लागू करते समय पहाड़ की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण स्थगित होने से यह अवैध वसूली का जरिया बन गया है। देखिए, प्रदेश सरकार ने 2017 में एक ऐसा कानून जनता के ऊपर थोपा है कि लोग अपने मकान बनाने के लिए प्राधिकरण के पास उनके जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एक ऐसा संगठन बना दिया गया है जिससे तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। लोग अपने मकान नहीं बना पा रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक प्रकार का एक भय का वातावरण वहाँ पर बन गया है। ये विकास प्राधिकरण जो है ये इसमें जितनी लूट हो रही है, जितनी खसूट हो रही है, उसका प्रमाण तो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व तीरथ सिंह रावत जी ने स्वयं ही कहा कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। तो ये स्थितियां बहुत ही विकट स्थितियां हैं प्रदेश में कि ये सरकार जो है 74वें संविधान संशोधन की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। 74वें संविधान संशोधन में निकायों को मजबूत करने की व्यवस्था की गई थी, जबकि आज निकायों से ये अधिकार छीना जा रहा है, छीन चुका है। तो हमारी मांग है कि सरकार निकायों को अधिकार दे, निकाय अपने नगरीय क्षेत्र में भवन निर्माण स्वयं करें। लालकुआ के हल्दूचोट क्षेत्र में भाजपा सरकार की उदासीनता के चलते पिछले 7 सालों में 30 बेड का अस्पताल तैयार नहीं हो सका है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा किया था। अस्पताल शुरू न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों में भटकना पड़ रहा है। इधर अस्पताल का निर्माण न होने के चलते राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी के चलते कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। आपको बताते चले कि लालकुआ बिंदुकट्टा क्षेत्र में लगभग 1 लाख से अधिक घनी आबादी बसी हुई है, जिनके उचित उपचार के लिए कांग्रेस शासनकाल में पूर्व क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने हल्दूचौड़ में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी थी। अस्पताल के निर्माण का जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम को सौंपा गया था। इस अस्पताल की पहली किस्त 19 जून 2015 को जारी की गई थी। दिसंबर 2016 में अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन 7 साल पूरे होने पर भी भवन निर्माणाधीन है। पूर्व में क्षेत्रीय विधायक ने फरवरी 2021 में अस्पताल का शुभारंभ करने का दावा भी किया था, लेकिन फरवरी भी चली गई और अस्पताल का कार्य अभी 75% ही पूरा हो सका है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए मांग की है कि कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। अगर जल्दी ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। वहीं निर्माणाधीन अस्पताल की देखरेख कर रहे सुपरवाइजर ने बताया कि अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था को पैसा नहीं दिया गया है, जिसके चलते निर्माण कार्य में देरी हो रही है। सर मैं 2015 से रह रही हूँ। क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है मेरा। आपके सामने इसकी नींव रखी गई थी? जी जी। क्या है पूरा मामला? धर्म क्यों लटका है? पूरा मामला ये है सर, जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा बिल्डर को तो बिल्डर कहाँ तक लगाएगा।
विभाग वाले विवेक चौधरी नाम है उनका। पैसा कौन नहीं दे रहा, विभाग कौन नहीं दे विभाग वाले बिल्कुल वाले नहीं दे रहे हैं सर। रहा? विधायक जी तो बोल रहे थे पैसा जारी कर रहे हैं। विधायक जी के सामने बात हुई थी सर। ये बात तो विधायक जी ने बोले कि जब आप इन्हें पैसे ही नहीं दोगे तो काम कहाँ से करेंगे, बेचारे अपनी ज़मीन बेच के थोड़ी लगा देंगे। भाई कांग्रेस सरकार में स्वीकृत जो 30 बेड का जो अस्पताल था हल्दूचौड़ में जो स्वीकृत हुआ था और उसका निर्माण कार्य भी चालू हो गया था, लेकिन अकस्मात ऐसा हुआ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार पे काबिज हो गई और सरकार पे काबिज होने के बाद वहाँ पर अस्पताल का कार्य बिल्कुल रुका पड़ा है। सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के वर्कर्स पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने की वजह से आक्रोशित 6 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए कंपनी प्लांट के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य करने वाली सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। कर्मचारियों ने कहा कि कंपनी के 2 प्लांट हैं, पहला रामपुर और दूसरा लालकुआ के मोटा हल्दू में स्थित है, जिसमें कंपनी द्वारा कर्मचारियों से लगातार कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पिछले 5 माह से 75 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है। वहीं कर्मचारियों ने जब अपने वेतन के लिए कंपनी अधिकारियों से बोला तो उनको यहां से स्थानांतरित करने और कंपनी से निकाल देने की धमकी दी गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कंपनी अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही नई कंपनी में शिफ्ट कराने की भी मांग की है। आप कंपनी की तरफ से विरोध है क्योंकि उसने हमारी 5 महीने की सैलरी नहीं डाली है। इस कंपनी के 2 कैंप हैं, नंबर 1 कैंप, नंबर 2 में हम हैं। तो 1 नंबर कैंप का 2 महीने का सैलरी सर डाल दिया है और हमारे 2 नंबर के किसी वर्कर की कोई सैलरी नहीं डाला है। उधर भेदभाव किया है, इधर वाले लोग उधर भेज के काम किया है उन्होंने। 1 नंबर में 2 नंबर वालों ने, उनका भी सैलरी नहीं आया है। हमें यहाँ से उधर टर्मिनेट करा जा रहा है, ट्रांसफर करा जा रहा है। वहाँ से हमें लेटर दे के घर बढ़ा दिया जाएगा और हमें एक पैसा नहीं मिल पाएगा घर जाने का। शासन प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है महोदय डीएम साहब से और एसएसपी साहब से कि हमारा वेतन दिलवाएं कंपनी से। और कंपनी को बेच चुकी है दूसरे के हाथ। 2 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, माप कूद कर रहे हैं और जो भी है नक्शा वक्शा सब ले रहे हैं सर। और हमारा यहीं पे कल हुआ था कि आप इन्हें रहने दो दूसरी कंपनी वालों को, तो हमने मना कर दिया, इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन पे हैं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।